और उनका यूट्यूब में चैनल मिला और वो चैनल में हम पूरा दिन उनका वीडियो देखते रहते थे। जी तक दर्शन होता है जैसे ऐसे ही लगा कि उसके साथ ही राधा रानी जी है, उसके साथ ही कृष्ण है। वो जो बोलते हैं ना एक किडनी मेरी राधा है और एक कृष्ण है, वो आज हमने प्रत्यक्ष देखा कि नहीं, ये सत्य बात है। जो महाराज जी का 1-2 घंटे का वीडियो अगर देख लिया, 1-2 घंटे भी छोड़ दो, 15 मिनट से वीडियो देख लिया तो हमारा मन पूरा आनंदित हो जाता था। पूरे दिन की हमारे अंदर ऊर्जा आ जाती थी, नहीं अभी हमारा जीवन बिगड़ा नहीं है, अभी भी हमें ये परिस्थिति में लड़ना है कैसे भी हो। बस तभी से हम महाराज जी के वीडियो देखने लगे। फिर लॉकडाउन चला। बस आइए चलते हैं, मिलते हैं शास्त्री जी से, जो काशी से सिर्फ गुरुदेव भगवान के दर्शन प्राप्त करने आए हैं। आइए उनसे मिलते हैं। आ गया तो वो वीडियो, एक ही वीडियो देखकर हम इतने प्रभावित हो गए कि हमको लगा कि आगे अभी वीडियो देखने। तो उनकी बहुत सर्च किया गूगल में और उनका यूट्यूब में चैनल मिला और वो चैनल में हम पूरा दिन उनका वीडियो देखते रहते थे। 1-2 घंटे का वीडियो अगर देख लिया, 1-2 घंटे भी छोड़ दो, 15 मिनट से वीडियो देख लिया तो हमारा मन पूरा आनंदित हो जाता था। पूरे दिन की हमारे अंदर ऊर्जा आ जाती थी, नहीं अभी हमारा जीवन बिगड़ा नहीं है, अभी भी हमें ये परिस्थिति में लड़ना है कैसे भी हो। बस तभी से हम महाराज जी के वीडियो देखने लगे। फिर लॉकडाउन चला गया, फिर भी हम महाराज जी के पूरा दिन में हम 15-20 मिनट तो महाराज जी के वीडियो देख ही लेते हैं, टाइम अपना निकाल कर। ऐसे हमारा महाराज जी के प्रति अपना अच्छा बहुत मतलब भाव जाग गया, क्योंकि जो महाराज जी शब्द कहते थे वही हमारे भगवत गिरी जी महाराज कहते, और अन्य संतों के मुख से वही शब्द हमें सुनने मिले। तो मतलब प्रेमानंद जी महाराज के जो शब्द है वो कुछ ऐसा मतलब शरीर पर प्रभाव डालते हैं कि क्या बताएं हम आपको। हमको बहुत अच्छा लगता है और अंदर से आंतरिक भी शांति मिलती है और मानसिक भी शांति मिलती है। इसीलिए हमने सोचा कि अभी महाराज जी के एक बार तो जीवन में दर्शन करने ही है। और जब महाराज जी ऐसे बोलते हैं ना कि हमारी दोनों किडनी खराब है, हम अभी कहाँ क्या है, शरीर का क्या मालूम, ऐसा शब्द बोलते तो हमको बड़ा वो रोना आ जाता है कि भाई महाराज जी की दोनों किडनी खराब है और हमें उसके पहले एक बार दर्शन, महाराज जी का शरीर छूटने से पहले एक बार तो अवश्य दर्शन करना है, वार्तालाप करना है, ये कैसा भी हो कुछ भी हो जावे। वही सत्य बात है कि महाराज जी का तो जो तेज है, जो आभा है, जो उसकी वाणी में जो वाणी में जो शक्ति है वो आज तक हमने कहीं नहीं देखी, सच बतावे। इसीलिए जब आप सामने उनके गए कुछ तो कैसा महसूस हो रहा था, मतलब क्योंकि बहुत कम समय के लिए आपको दर्शन मिले होंगे, लेकिन उस कम समय में आपको क्या अनुभव हुआ सामने प्रत्यक्ष दर्शन करने पर? जब आप जानते हो कि अब सफ़ेद कपड़ा पहने हुए होते, उसमें अगर चाय लग जाए तो आप क्या करते, जल्दी जल्दी धोने जाते हैं, क्योंकि जल्दी नहीं धोएंगे तो ये दाग बाद में जाएगा नहीं। तो हमारे जीवन में ऐसा है कि दाग लगा हुआ है, अभी महाराज जी के पास जल्दी पहुंच जाए तो ये दाग साफ़ हो जाए। और आज हमारे ऐसी अनुभूति हुई कि नहीं, हमारे जो कपड़े पे, हमारे जो शरीर पर जो दाग लगा हुआ था वो महाराज जी के दर्शन करके वो साफ़ हो गए। महाराज जी का ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा उनकी कृपा से हमें प्राप्त हुआ। फिर अभी फिर और कल रुक के और दर्शन करेंगे, और या आपसे उनसे कोई वार्तालाप हुई गुरुदेव की आपसे किसी? नहीं, आज तो क्योंकि हम तो वृंदावन में देखो नए हैं भाई, हमको नहीं जानते कि कैसे महाराज जी से मिलना है, कैसे कब करना है। आज उनके बस दर्शन प्राप्ति हुई और वहाँ के जो सेवक थे, उनके जो भक्त थे, उन्होंने हमको, उन लोगों से हमने बोला कि हमें कल भी वार्तालाप महाराज जी से करनी है। उन लोगों ने बताया कि ठीक है आपकी हो जाएगी, आप अपना नाम लिखवा दीजिए। तो बस महाराज जी की कृपा से अगर कर वार्तालाप हो जावे तो हमारा जीवन धन्य हो जावे और वृंदावन की यात्रा परिपूर्ण हो जावे। दर्शन आपने किए तो ऐसा कोई ऐसी अनुभव आपको महसूस हुआ हो कि नहीं अब मेरा जीवन पूर्ण हुआ, या ऐसा कुछ अनुभव आपको हुआ जब दर्शन करे आपने? तो जैसे कि आप अगर बर्फ़ के पास चले जाए तो आपको ठंडक महसूस होती है, अग्नि के पास चले जाए तो आपको गर्मी महसूस होती है। ऐसे ही आप महाराज जी के पास अगर चले जाए तो महाराज जी में सत्य है, कोई झूठी बात नहीं है, वो परम सत्य से जी रहे, अपना जीवन सत्य से जी रहे। तो उनके पास अगर आप चले जाते हैं, उनके दर्शन भी हो जाते हैं, उनसे थोड़ी बातचीत भी हो जाती है, बातचीत भी छोड़ो, उनकी दृष्टि केवल एक क्षण के लिए अगर आप पे पड़ जावे तो आपको अपना जीवन का पूरा सत्य दिखने लगता है। क्योंकि हम असत्य, हमको सत्य जानते नहीं, इसीलिए सब पाप कर्म करते हैं ना, सब यही करते हैं। पर अगर हम सत्य जान जावे तो सब उधर ही रुक जाता है। जैसे महाराज जी के दर्शन से आपका सत्य आप खुद को जान लोगे कि नहीं हम क्या है, और वो जान लोगे तब आप उधर ही रुक जाओगे और अगले पिछले भूल जाओ कि जो गलत कर्म के, पर अभी गलत कर्म ना हो उनका आप ध्यान रखते, सही मार्ग पे आप चलते। और महाराज जी कहते हैं ना, जो सही मार्ग पर चलते, जो अपना पूर्ण निष्ठा से चलते, उनका कितना भी बुरा प्रारब्ध हो, पुराने कर्म हो, वो नष्ट हो जाते। तो बस हमने सोचा कि महाराज जी के मार्ग पे हम चलते, प्रारब्ध जो बुरा अच्छा जो भी हो वो नष्ट हो जावे, जो हो
श्री जी की कृपा से होगा। गुरुदेव बोलते हैं नाम जप करने से सबको तो महामंत्र है, तो आप कोई नाम जप करते हैं गुरुदेव की कृपा से या क्या? अरे हम करते हैं, हमारे उधर भी राम धुन चलती रहती है। और यहाँ जब वृंदावन में आए तो पूरा दिन राधा वल्लभ करते रहते हैं। और कहते हैं ना, रामचरित्र मानस में भी कहा है कि ध्यान वो सब तो चीज़ें सत्युग और दूसरे युग की थी, पर केवल कलयुग में तो नाम जपी महत्व का है। आप देखते होंगे कि अभी तो विदेशों में क्या हरे राम चलता रहता है, तो वो थोड़ी ना ध्यान करते, वो माला करते नहीं, वो क्या करते, नाम जप करते। वो नाम जप करते करके उन पे भी वो वो क्या बोलते, दूसरे देश वालों के भी कृपा हो जाती है, जो हमारा धर्म नहीं जानते, जो हमारी संस्कृति नहीं जानते, उन पे भी भगवान कृपा कर सकता है। तो हम तो भगवान को जानते हैं, हम तो शास्त्र को जानते हैं, तो उन लोगों पर कृपा हो सकती है तो हम पर क्यों नहीं। इसीलिए पूरा दिन अगर नाम जप करो, ऐसे ही कोई भी कार्य कर रहे हो, मन में नाम जप शुरू कर दो। ऐसे अकेले बैठे हो, अकेले जब बैठा है तो व्यक्ति पाप में पड़ जाता है। अकेले जब भी बैठे हो तो ज़ोर ज़ोर से राधा वल्लभ हरे राम शुरू कर दो, बस पाप नहीं होगा। सही है। और गुरुदेव खुद कहते हैं यदि आदमी का एकांत यदि साफ स्वस्थ है तो उसका जीवन स्वस्थ है, जिसका एकांत मलिन है तो वो फिर उसका जीवन मलिन हो। श्री हरिवंश, आइए चलते हैं, मिलते हैं शास्त्री जी से, जो काशी से सिर्फ गुरुदेव भगवान के दर्शन प्राप्त करने आए हैं। आइए उनसे मिलते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम श्री गुरवे नमः। परम पूज्य परमादरणीय संध्यागिरी बापू की चितना को वंदन। परम वंदनीय भगवती गिरी जी महाराज के चरणों में वंदन। परम पूज्य परम वंदनीय श्री हित प्रेमानंद स्वामी जी के चरणों में हमारा वंदन। हमारा नाम पार्थ है और हम गुजरात के निवासी हैं, जामनगर शहर में हम रहते हैं। और जात से कर्म से ब्राह्मण है, और हमारा सौभाग्य है कि हम हिंदू में हमारा जन्म हुआ, और बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे महाराज जी के दर्शन हमको प्राप्त हुए। ब्रह्मचारी स्वरूप कैसे लिया, क्या इसके पीछे की कहानी है, या परिवार में सभी लोग ऐसा ही जीवन जी रहे? नहीं, हमारे परिवार में हम एक ही है। ऐसे तो गुरुकुल में भेज देते हैं, तो हमको गुरुकुल में भेज दिया, और गुरुकुल में भेजते ही हमें ऐसा लगा कि हमको नया जन्म मिला है। कि जैसे माता घर में भोजन देती है, पिताजी जो लालन पालन करते हैं, सब करते हैं घर का, वैसे ही हम जो पाठशाला में गए। हमारी पाठशाला गुजरात के कच्छ ज़िले में सामखियारी गांव के पास है, उनका नाम है संध्यागिरी बापू आश्रम वेद विद्यालय। तो वहाँ जाकर ऐसा ही लगा हमको, तो भाई नया जन्म मिल गया, बड़ी कृपा हो गई भगवान की। और वहाँ से हमको 9वीं कक्षा से हम वेद पढ़ने का शुरू कर दिया था। और तभी धीरे धीरे 1 साल पढ़े तो हमको लगा कि नहीं, हम हिंदू है, हम ब्राह्मण है। तब हमको हमारा ब्रह्मत्व मिला कि नहीं, हम अभी यह रास्ता सही है। क्योंकि दूसरी स्कूल में तो क्या होता है, वो सब उनका ही गुणगान करते रहते हैं, हमारा तो कुछ होता नहीं है। तो बस अपनी, वो कहते हैं ना, हम अपनी माँ के पास वापस आ गए। तो बस वही संस्था थी हमारी संध्यागिरी आश्रम, वो बापू की कृपा से, भगवत गिरी जी बापू की कृपा से हम वहाँ पढ़े। और हमने वहाँ अभी 7 साल का अभ्यास किया है, और अभी भी हमारा अभ्यास उधर वही पाठशाला में चालू है। तो वो फिर आप अभी काशी से आ रहे हैं, तो गुजरात और काशी में कैसे, थोड़ा पाठशाला का परिचय दे दे। हाँ जी, क्या परिचय? तो जो संध्यागिरी महाराज थे वो भी एक बड़े तपस्वी और सन्यासी थे। उन्होंने कम से कम गुजरात में नहीं, मैं बोलूँगा पूरे भारत में उसके बहुत सारे धुने हैं। जहाँ जहाँ वो तपस्या करते थे वहाँ धुना प्रज्वलित करते थे। और उनका वही स्वभाव रहा है कि कहीं आश्रम नहीं बनाना, कहीं कुछ इकट्ठा नहीं करना। जहाँ बैठे वहाँ उनका आश्रम, जहाँ बैठे वहाँ उनके भक्त आ गए। जैसे अभी हमारे प्रेमानंद जी महाराज के है, वैसे ही समय में वो भी काशी का अभ्यास करके हमारे संध्यागिरी बापू आए थे गुजरात की भूमि पर, और बहुत सारे तपस्या स्थल बना दिए। फिर उनकी कृपा का आशीर्वाद ही भगवत गिरी जी महाराज को मिला, जो वर्तमान में हमारी संस्था के अध्यापक है। संध्यागिरी महाराज जी का एक संकल्प था कि क्यों ना हम कच्छ की भूमि पर एक पाठशाला बनाए और गौशाला भी बनाए, जिससे भारत का भी कल्याण हो और ब्राह्मण कहीं भटके नहीं। तो वो तो भी उन्होंने शरीर छोड़ दिया, पर उनका जो बोलते हैं ना, गुरु आज्ञा न विचारणीय, कि जो गुरु ने जो आज्ञा कर दी, गुरु ने जो बोल दिया, वो शिष्य कभी सोचता नहीं कि ऐसा गुरु ने क्यों बोला, ऐसा करने से मेरा क्या लाभ होगा। वो कुछ नहीं सोचता। गुरु ने एक बार कह दिया कि ये आपको करना है, तो वह शिष्य वो कर ही लेता है। फिर ऐसा नहीं सोचता कि इसमें हमारा लाभ है या हानि है। तो ऐसे ही हमारे जो शिष्य थे भगवत गिरी जी महाराज, संध्यागिरी जी महाराज के शिष्य भगवत गिरी जी महाराज, उन्होंने अपनी
गुरु की निष्ठा, गुरु का प्रेम उसने साबित कर दिया। और उन्होंने पाठशाला अपने पूरे तप से, अपने पूरे बल से उन्होंने पाठशालाएँ खड़ी कर दी। तो पाठशाला में आज 20-21 साल हो गए हमारी पाठशाला को। और वो पाठशाला में प्रत्येक वर्ष 100 से 150 ब्राह्मण के बालक वेद, पुराण, ज्योतिष, शास्त्र सब का ज्ञान उधर प्राप्त करते हैं। और उनके बाजू में ही गौशाला है जहाँ 1000 गऊ की सेवा होती है। नित्य उनको चारा दिया जाता है, उनको सब लालन पालन होता है उधर। और ऐसा नहीं कि कोई विद्यार्थी के लिए ऐसी जैसी तैसी व्यवस्था हो। हमारे भगवत गिरी जी महाराज कहते थे कि जैसी व्यवस्था में मैं रहूँगा वैसे ही व्यवस्था में मैं अपने बच्चों को रखूँगा। तो महाराज जी के रूम में 2 पंखे थे तो हमारे रूम में भी 2 पंखे। सारे उधर जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके प्रत्येक एक रूम में 2 पंखे, 2 लाइट, अच्छी फैसिलिटी दी जाती है। और सात्विक और सादा भोजन भी उधर तीनों टाइम प्राप्त होता है। और ऐसी कृपा से भी वो पाठशाला बहुत आनंद से चल रही है। और जो हमारे भगवत गिरी जी महाराज है वो भी जो गुरु पूर्णिमा गई तभी मैं अनुष्ठान में बैठ गए, एक कुटिया बनाई है और बस वो अनुष्ठान में भी चले गए। अगली गुरु पूर्णिमा तक वही अनुष्ठान में बैठे रहेंगे। उनका दर्शन अभी 1 साल तक नहीं हो सकता है। तो हमने सोचा कि भी महाराज जी अनुष्ठान में है तो हम चले काशी पढ़ के आते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेवे। तो हम काशी पढ़ने गए, शिव की कृपा हुई। और मन ऐसा ही हो रहा था कि अभी काशी में आ गए, पढ़ाई की शुरुआत हमने भगवत गिरी जी महाराज के दर्शन तो कर लिए, पर अभी प्रेमानंद जी महाराज के भी दर्शन कर लेवे तभी हम पढ़ाई शुरू करने का विचार था हमारा। तो बस सोचा कि अभी कुछ नहीं करना, पहले दर्शन करके आते। तो बस उधर से चले सीधा वृंदावन। काशी से, गुजरात से काशी आए और काशी से आ गए वृंदावन। और वृंदावन आज बहुत ही एकादशी के परम पवित्र एकादशी के सानिध्य में हमारा पूज्य महाराज जी के साथ दर्शन हुआ, मिलन हुआ, बातचीत हुई, बड़ी आनंद की प्राप्ति हुई। और वो जो कहते हैं ना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, की महाराज जी ने वही कहा। और हमारे भगवत गिरी जी महाराज भी वही कहते कि कुछ भी पालो पर जगत सब सपना है, भजन ही जो है वही सत्य है, जो ईश्वर है वो सत्य है। बाकी पैसा, दौलत, मान, प्रतिष्ठा वो सब तो कुछ देर के मेहमान है, कुछ देर आपके पास, कुछ देर उनके पास, कुछ देर उनके पास, बाकी वो चला जाएगा, शरीर छूट जाएगा, ऊपर साथ कुछ नहीं आने वाला। ना आपकी प्रॉपर्टी आएगी, ना आपकी ऊपर गाड़ी आएगी। ऊपर आएगा तो गुरु की कृपा आएगी ऊपर आपके साथ, और श्री जी का लाड दुलार आएगा। और आपने जो अच्छे पुण्य किए होंगे वही ऊपर हमारे साथ आएगा। वो सत्य बात है। गुरु तत्व तो एक ही है, गुरु तत्व एक ही है, चाहे वो गुरु हो चाहे आपके गुरु हो, लेकिन तत्व एक है। तत्व तो एक ही है, बात जो होगी सत्य बात ही होगी, जो सत्य बात होगी। लेकिन बाबा आप जैसे गुजरात कच्छ में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो वहाँ गुरुदेव से कैसे संपर्क हुआ, कैसे आपका उनके प्रति प्रेम जागा, कैसे आपने उनके वीडियो देखे या कैसे? बस लॉकडाउन का समय था, हमारी पाठशाला भी तभी बंद हुई थी, हम घर पे रह रहे थे। और सबकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं होती, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सभी लॉकडाउन में बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया है। तो ऐसे लॉकडाउन की स्थिति थी और हम भी बड़े बेचैन हुआ करते थे कि अभी क्या पाठशाला में वो दैनिक नियम होता है कि सुबह इतने बजे, 5 बजे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जग जाने का, स्नान करने के बाद संध्या वंदन, फिर गुरु दर्शन, वो सब हमारी एक पद्धति हो गई थी। वो हमारे अंदर भीतर लग गया था कि सुबह इतने बजे उठना है, ये महाराज जी के दर्शन करने हैं, संध्या हमारी करनी है, पूजा पाठ करना है, विष्णु शस्त्र का पाठ करना है। वो सब अभी हो गया था, पर लॉकडाउन में सब बंद हो गया था। तो बाबा आप खुद अकेले आए हैं या आपके साथ कोई और भी आपके परिवार के कोई आए हैं या भाई आए? जी, हमारे एक मित्र है, हमारे साथ ही रहते हैं जामनगर के, वो अभिषेक भाई भी आए हैं। और हम दोनों की माता जी भी इधर आई, उनको भी इच्छा थी कि महाराज जी के दर्शन कर लेवे और वृंदावन की परम रज रमण रेती को स्पर्श कर लेवे, इससे जीवन धन्य हो जावे।